हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या सपोर्ट रहने वाला, क्या रेजिस्टेंस रहने वाला आने वाले वीक के अंदर, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी 50 का हम सभी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके सीखते समझने वाले हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, किस ट्रेंड में चल रहा है, क्या ट्रेंड हमारा डाउन साइड का है या हमारा अप साइड का ट्रेंड इंटैक्ट है। उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम से आप देखोगे तो एक हमारे लिए ये इस महीने की गिरावट आई है, यानी अक्टूबर महीने की, जबकि हमारे यह है हमारे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कंटिन्यू 4 महीने से हम अपर साइड में चल रहे हैं। उसके बाद में अक्टूबर महीने की गिरावट आई है। तो ये गिरावट कितनी है, ये ओबियसली है, ये गिरावट आनी थी। तो गिरावट आई है, क्यों आई है गिरावट? क्योंकि हमारा मार्केट जो है, अगर आरएसआई के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो इसको आरएसआई के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं और ओवरबॉट एरिया में था, क्योंकि हमारा मार्केट ओवरबॉट हो रखा है। तो प्रॉफिट बुकिंग होनी है। प्रॉफिट बुकिंग ये इसको देखें तो आरएसआई हमारा 83 के पास में है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मंथली के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब वीकली टाइम फ्रेम से समझे तो वीकली टाइम फ्रेम में समझे तो मंथली का टाइम फ्रेम हमारा अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। वीकली टाइम फ्रेम से समझे तो वीकली टाइम फ्रेम पे समझिए तो हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, ट्रेंड हमारा अभी ब्रेक नहीं हुआ, जो बुल ट्रेंड चल रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन ये हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन है। तो वीकली के हिसाब से हम सपोर्ट देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन जो आपकी आती है 23,500 के आसपास में आ रही है। तो ये हमारा सपोर्ट है वीकली का, ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। अब और आरएसआई प्रोस्पेक्टिव जो समझते हैं तो आरएसआई प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हमारा जो है आरएसआई 58 के पास में ट्रेड कर रहा है, यानी कि एबव 50 से कर रहा है, एबव 50 है। तो इस पे भी वीकली पे भी कोई खास इंपैक्ट नहीं है। अब डेली पे समझ में आएगा हमें कि डेली पे हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर। तो डेली पे आ जाते हैं, डेली पे देखेंगे। अब देखिए, तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इसे फिफ्थ वेव काउंट कर रहे हैं, इसे माना कि ये फिफ्थ, तो मैं इसे फिफ्थ वेव का एंडिंग पॉइंट नहीं लेके चल रहा, क्योंकि इसमें अभी कोई रिवर्सल है साइन है नहीं, इसको फिफ्थ वेव कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं वीकली के हिसाब से थर्ड के एक्सटेंशंस को ही देख रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल करेक्शंस है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने इसको किसको करेक्ट कर रहे हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, डेली के हिसाब से देखिए, अभी तक तो हमने इसको करेक्ट किया, ये वाली वेव, इस वाले सिग्निफिकेंट लो पॉइंट से ये पॉइंट हमारा 23,800 से लेकर के जो हमारा 26,300 का जो सफ़र है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसी को करेक्ट किया। कितना परसेंट किया, जो कि पिछले इसमें इसको देखें तो फिफ्थ रिलेशन से देखें तो 618%, जो हमारे क्लोजिंग बेसिस पे 24,800 का लेवल इंपॉर्टेंट था। तो हमारे 24,800 के नीचे क्लोज नहीं हुआ इस वीक के लिए मार्केट, यानी कि 24,850 के पास में क्लोज हुआ। ठीक है, तो क्लोजिंग बेसिस पे हमारे लिए 24,800 का लेवल इंपॉर्टेंट था। तो 24,800 को हमने ब्रेक तो किया है, लेकिन ब्रेक करके उसके ऊपर ही आकर के हम क्लोज किए हैं। तो फिलहाल हमारा इसी का वैलिडेशन लेवल लेके चलेंगे, ये वाला, इस लेवल वेव को हम करेक्ट किए हैं पहले। ठीक है, ये वाला लेवल, ये हमारा वैलिडेशन पॉइंट है, वेव को काउंट करने का वैलिडेशन पॉइंट है ये, वैलिडेशन लेवल 23,800, ये वैलिडेशन लेवल है। यहाँ से हम नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग करें तो इसका नंबरिंग करना चाहते हो इस तरीके से कर सकते हैं ना। इसका नंबरिंग अगर 1 2 3 4 5, तो ये वाला इस वेव का करेक्शन है। इस वेव का कितना करेक्शन है, 6.8%। ठीक, अब इसको समझते हैं। अब ये वाली गिरावट है, तो क्या ये गिरावट कंटिन्यू करेगी या इस तरीके से करेगी? तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, इस वाले स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं। तो अभी तक हम कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे नंबरिंग कर सकते हैं। डाउन वेव आई है, ये डाउन वेव वाली क्या ये हमारी ए वेव बनी है क्या, या इम्पल्स वेव बनी है? तो समझते हैं इसको। 1 ऐसे काउंट करते तो 2 3 इसको यहाँ रख सकते हैं, 1 2 2 3 इसको रख सकते हैं। अब ये फोर्थ यहाँ रखें या फिर ये फोर्थ यहाँ रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर कि फोर्थ यहाँ रखें 7 मूवमेंट के हिसाब से या फिर फोर्थ यहाँ पर रखें। अगर ABC के करेक्शन के हिसाब से आप रखते हो तो A, B और ये C के हिसाब से, रनिंग प्लेट के हिसाब से ये इस तरीके से हो जाता है। लेकिन रनिंग प्लेट के हिसाब से ये क्राइटेरिया फुल्ली बैठता है, क्योंकि A वेव के अंदर 3 वेव नहीं है। ठीक है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे फोर्थ यहाँ रख रहे हैं यहाँ पर रख रहे हैं। स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं,
इसको ये ले लेते हैं, ये हमने थर्ड ले लिया, ये फोर्थ ले और इसको फिफ्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल करेक्शन अब पूरा का पूरा क्या करेगा मार्केट, ये वाला जो है इस डाउन वेव को, ये वाली जो डाउन वेव आई है इस वाली को समझना, ये वाली वेव है तो इसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको करेक्ट करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। तो क्या लेवल इंपॉर्टेंट है? अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? तो 25,200 का रेजिस्टेंस बना हुआ, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्लियरली हम समझ लेते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर बना सकता है। तो उसके लिए कौन सी लेवल को होल्ड रखेगा, तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, यहाँ से समझाता हूँ मैं। अब ये सब पहले सब चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद में हमें क्लियर समझ में आएगा। ठीक, ये वाला। अब देखो, जो ब्लू कलर से जो ये एरो वाला मार्क है, इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं नंबरिंग 1 2 3 और इसको रख लो A5 ऐसे रख लें, ठीक है। डिग्री तो अगर इसको डिग्री मार्क करना चाहते हो तो डिग्री रहेगी हमारी, मिनिमम डिग्री रहेगी, कलर ब्लू रहेगा, ठीक। अब इसको समझते हैं, क्या ये डाउन वेव के लिए क्या ये एक माइनर डिग्री 1 बनेगी या माइनर डिग्री 1 बनेगी, या हमारी ये ए वेव बनेगी। ठीक, ये अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए, यहाँ से यदि 1 बनता है या सेकंड भी बनता है तो अपर साइड के लिए हमें जाना है, यानी कि क्या बनेगा हमारे लिए, या तो सेकंड बनेगा या फिर हमारा बी वेव बनेगा, ठीक। अब बी वेव किस एरिया में बनेगा, तो बी वेव का एरिया कहाँ निकल के आ रहा है, तो ये वाला एरिया निकल के आ रहा है 400 के 25,400 के एरिया में, ठीक। इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक। और ये वाला एक रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमने रेड कलर से हमने मार्क कर लिया, आप समझिए, ठीक है। अब यह बी वेव के लिए या यहाँ से बी वेव के लिए जाएंगे या फिर हम सेकंड के लिए जाएंगे, तो किस तरीके से जा सकते हैं, या जाएंगे या फिर यहाँ से कंटिन्यू ये वाले फर्स्ट वेव या ए वेव को ही कंटिन्यू करें। इसको समझने के लिए क्या करना है, अगर बी वेव के लिए जाएंगे तो एक लेवल है, वो कौन सा लेवल है, वो लेवल है इस वेव का, ये वाले डाउन वेव यहाँ से ये वेव है, तो इसका रेजिस्टेंस है 25,000 का लेवल। तो मार्केट हमारा 25,000 के ऊपर ट्रेड करता है या मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज करता है, तो हम फिर ये रेजिस्टेंस फेस नहीं करेंगे, हमारा इसके ऊपर क्लोज करते हैं, इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, 25,000 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, और क्लोज करके ऊपर ट्रेड करें, तब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, फिर हमारे लिए ये वाला यहाँ तक के लिए हम चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, इसके ऊपर क्लोज करने पर यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक। अब किस फॉर्मेशन में जा सकते हैं उसको समझते हैं। अब देखो, ये कौन सी रहने वाली है, अभी बी या सेकेंड वेव जो है आपका, ये बी या सेकेंड वेव जो बनने वाली है वो कौन सी वेव बनेगी, ये करेक्टिव वेव होगी, ये रहेगी हमारी करेक्टिव वेव रहेगी, ठीक है। अब करेक्टिव वेव रहेगी तो किस फॉर्मेशन में हो सकती है, 3 वेव की हो सकती है, या फिर आपके उसकी हो सकती है, क्या बोलते हैं, 7 स्विंग्स की हो सकती है या 11 स्विंग्स की हो सकती है, ठीक है, ये वाली वेव। अब देखिए, अब पॉसिबिलिटी किस तरीके से हो सकती है, यहाँ से 25,000 के ऊपर क्लोज करने पर, 25,000 के ऊपर क्लोज करने पर इसका हल्का फुल्का रेजिस्टेंस ले करके और वापस जो है इस लेवल को होल्ड रखें हमारे, ये कौन सा लेवल रहेगा हमारा, 900 का लेवल रहेगा, तब ये पॉसिबिलिटी रहेगी, फिर इसमें करेक्शन आते रहेंगे, फिर ये इस तरीके से रहेगी, ठीक। एक पॉसिबिलिटी तो हमारी है ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए देखो, मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता, और उसके लिए 25,000 के ऊपर क्लोज करने के लिए मार्केट को किस लेवल को होल्ड रखना पड़ेगा,
इंट्राडे के हिसाब से या उसके हिसाब से ये वाला लेवल जो ये यहाँ से एक अपसाइड वेव बनी है, ये वेव बनी है, इस वेव का सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,700। 24,700 की लेवल को भी होल्ड करते हैं या इसके ऊपर करेक्शन आता है, यहाँ पे करेक्शन आता है, तब हमारी पॉसिबिलिटी 25,000 के ऊपर क्लोज करने की हो जाएगी। ठीक है, ये इंटरनल बेसिस पे। फिर ये हमारे क्या बन जाएगी, हमारे 1 आवर के हिसाब से ये फर्स्ट बन जाएगी या फिर ए वेव बन जाएगी और ये करेक्शन आ जाएगा और फिर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर 24,700 वैसे पॉसिबिलिटी इसकी 80% जो पॉसिबिलिटी है, 80 to 90% पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि ये मार्केट 24,700 की लेवल को होल्ड रख करके 25,000 के ऊपर क्लोज दे। और जैसे 25,000 के ऊपर क्लोज देगा तो मार्केट के लिए एक रेंज खुल जाएगी, वो बड़ी रेंज खुल जाएगी। यहाँ से लेकर के 25,000 के ऊपर क्लोज करें 500 से 600 पॉइंट की रेंज खुल जाएगी हमारे अपर साइड के लिए। तो पॉसिबिलिटी तो 80 to 95% ही है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी ये रहेगी, मार्केट 24,700 के नीचे क्लोज करता है तो नीचे के लिए ज़्यादा डाउन साइड नहीं देखेंगे, तो डाउन साइड के लिए सिर्फ इतना ही देखेंगे, इसकी टैगिंग के लिए ही देखूंगा मैं जो देखूंगा 700 के नीचे सिर्फ इसकी टैगिंग को ही देखूंगा। मैं कैसे देख सकता हूँ, फिर इसको मैं इस फॉर्मेशन में देखूंगा। ये डाउन जो है 5th वेव, फिर मैं इसको फर्दर आगे 700 के नीचे क्लोज कर देगा, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो फिर 5th वेव को ही मैं एक्सटेंशन के फॉर्मेशन में देखना पसंद करूँगा। ये सेकेंड प्रायोरिटी रहेगी हमारी, ये सेकेंड प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी तो हमारी अप साइड की है। पहली प्रायोरिटी जो है कौन सी है, वो 700 के लेवल को मार्केट होल्ड करे, 700 के सपोर्ट ले और 700 के ऊपर करेक्शन दे और उसके बाद में हम 25,000 के ऊपर जाकर के क्लोज करें। ठीक है, तो लेवल मैंने इस वेव के हिसाब से समझाने की कोशिश करी है कि हमारा ट्रेड करने का प्लान जो रहेगा वो इस वेव के लिए रहेगा। यहाँ से लेकर के ये 700 से लेकर के रेंज जो है ये वाला रहेगा। तो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए 2 लेवल निकल के आ रहे हैं हमारे लिए, 24,700 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए इस वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए 2 रेजिस्टेंस लेवल मिल रहे हैं। एक तो हमें ये मिल रहा है 25,200 का, और इसके बाद में रेंज खुली है, वो बड़ी रेंज है, वो लगभग 200 के बाद में 600 है ना, 400 पॉइंट की रेंज है। और दूसरा है 25,600। ये है, ये स्ट्रक्चर अभी जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्ट्रक्चर को ट्रेड करने का प्लान करेंगे। 700 के नीचे आ जाएगा तो लिमिटेड सेल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।